कल होली थी इसलिए काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग सुबह उठे और छोटा वाला भाई लड़ाई कर रहा था। फिर मम्मी ने झाड़ू मारी और बिस्तर समेटा। पहले बिस्तर समेट के फिर रखा और फिर नीचे चटाई बिछी थी जो उसको रखा। फिर वहाँ से बिस्तर उठाए और एक साइड में रख दिए। फिर साइड में जाके और झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अब चटाई समेट रही हैं मम्मी। सबसे पहले चटाई को समेटा जाएगा, फिर झाड़ू लगाई मम्मी ने और फिर सब बीच में आ रहे थे इसलिए साइड करा मम्मी ने। फिर सबके नीचे झाड़ू मार के फिर मम्मी नहाने को जा रही थी, तब तक फिर गंदा कर दिया हम लोगों ने। और अब मम्मी ने पोंछा मारा पूरे में और दूर दूर तक पोंछा लगाया ताकि कोई गंदगी ना रहे। सबसे पहले झाड़ू लगाना ज़रूरी होती है और फिर पोंछा, ताकि कोई गंदगी ना बचे कमरे में। सफाई बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए फिर पूरे मम्मी ने पोंछा लगाया और जाके कल होली हमने बहुत खेली पर हम लोग बहुत थक गए। सुबह देर से उठने बहुत फिर मम्मी को बहुत काम हो गया। फिर मम्मी ने बर्तन मांजे और पानी की कमी पड़ रही थी। फिर हम दूर से पानी भर के लाए क्योंकि टंकी में पानी खाली हो गया था। और मम्मी ने बर्तन मांजे एकदम क्लीन। अगर ढंग से बर्तन ना मांजो तो एक दूसरे के मुंह से बैक्टीरिया आ जाते हैं और हमको भी बीमारी हो जाती है। फिर मम्मी नहा के आई और नहा के उन्होंने तौलिया सूखने डाल दी और फिर पूजा करने जा रही हैं अब मम्मी। देखिए, अब पूजा करने जा रही हैं मम्मी और पूजा करने जा रही हैं। और अब हमारे यहाँ पे सबसे पहले नहाने के बाद पूजा होती है, फिर कोई काम होता है। फिर हमने मम्मी से कही कि आज हमको गोभी की सब्ज़ी खानी है, इसलिए मम्मी ने फिर गोभी की सब्ज़ी को बनाने का हाँ कर दिया और फिर मम्मी पूजा करने लगी। हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल की पूजा होती है। काम समाप्त करके जल्दी पूजा पाठ करना चाहिए। 12 बजे से पहले पूजा करके फिर कोई काम करना चाहिए। अब मम्मी ने कान्हा जी की इलवारी वगैरह साफ की जिससे कोई गंदगी ना रहे। और हमारे सबसे पहले हमको ठाकुर जी की पूजा करने के बाद उनको नहलाना और सबसे पहले उनकी चीज़ें साफ करनी चाहिए और उनको किसी भी साबुन से नहीं नहलाना चाहिए। हल्दी का पानी हो या फिर कोई आपके घर पर कोई दूध वगैरह हो उनसे नहलाएं या फिर पानी में दूध डाल के नहलाएं और ज़्यादा सही रहता है। और फिर हम पूजा की इलवारी को पूरी साफ करने के बाद फिर खाना बनाने को जाने लगी थी मम्मी। फिर उनको देखा कि थोड़ी सी गंदगी रह गई है तो पानी डाल के उन्होंने पूरा साफ किया। और ढंग से साफ करना चाहिए हमको पूजा की इलवारी को, जिससे कि कोई अशुभ शक्तियाँ हमारे घर में ना आए। और अगर हम ढंग से पूजा करते हैं पाठ करेंगे तो हमारे घर में सुख शांति चैन बना रहता है। और फिर मम्मी से हमने कहा था जैसे कि सब्जी काटने लगी और गोभी आलू की सब्जी बनाई और उन्होंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा के और तेल डालने लगी। फिर मम्मी ने पूरा तेल डाला और एक चम्मच को पूरा जो चमचा होता है उसको पूरा भर के डाला। और सब्जी बहुत ज़्यादा बनानी थी क्योंकि कुछ लोग आए थे हमारे घर पे और सब्जी को ढंग से काट के और उसको पूरा छौंकना चाहिए क्योंकि कच्ची सब्जी हमारे अंगों को ख़राब करती है। और मिर्च और नमक हिसाब का रहना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना हो पेट की, जिससे हम स्वस्थ रहें।
और फिर आपके पास पूरा ब्लॉग डाल सके, मिनी ब्लॉग जो होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मम्मी ने ये डाल दिया है कढ़ाई में रोटी सब्जी, जिससे कि रोटी जो पहले हमको नमक और मिर्च को बढ़िया से फ्राई करना होता है, तभी अच्छी सब्जी बनती है, वरना सही नहीं बनती। और फिर मम्मी ने डाला धनिया जो कट करके, धनिये से हमारी सब्जी में और स्वाद आ जाता है, बढ़िया लगती है। और साथ के साथ दूध भी गर्म हो रहा था और बहुत सारे काम करने को पड़े थे। और तो फिर हमारी मम्मी ने बहुत जल्दी रोटी सब्जी बनाई। और अब फिर वो आटा मारने के लिए, गूंदने के लिए आटा मंगाने लगी, तो हम आटा लेके आए। फिर आटा लेके आए तो मम्मी ने फिर उसको गूंदना शुरू किया। और अब वो गूंद रही हैं। पानी डालना ज़रूरी होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, जिससे आटा जल्दी गीला ना हो जाए या फिर कोई आटा ज़्यादा पानी ना सोखे, फिर रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। इसीलिए हमारी मम्मी ने फिर पूड़ी सेकी हमारे लिए। और हमने जो गोभी आलू के साथ पूड़ी का मज़ा आता है, वो किससे आएगा। और फिर मम्मी मैं और मेरे दोस्त के लिए खाना लेके आई। और खाना बहुत टेस्टी बना था। और हमने पहले गरम थी रोटी, इसलिए उसको ठंडा किया। और मेरे दोस्त के हाथ जल गए। और फिर खाना बहुत टेस्टी था।